बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। 2-3 ख़बरें आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूं। नंबर 1, सऊदी वज़ीर ख़ारजा अपना दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। इस दौरे में हमने क्या हासिल किया और सऊदी अरब ने क्या हासिल किया और मामलात किस हद तक आगे जाएंगे, पाकिस्तान और सऊदी अरब किस हद तक करीब हो रहे हैं और कब तक हो जाएंगे, ये एक महज फ़ोटो सेशन था, इम्पॉर्टेंट विज़िट था, ये बताऊंगा। दूसरा, एक हमारे पड़ोसी मुल्क में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा आए हुए हैं, 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वो इंडिया से चले गए हैं। वहाँ पे वो क्या करके गए हैं, वो सारी सूरत हाल देखेंगे। पहले एक ख़बर ले लें छोटी सी, और वो ख़बर ये है कि अमेरिका को अब पाकिस्तान की अदालतें भी पसंद नहीं हैं, और वो इसलिए पसंद नहीं है कि पाकिस्तान की अदालतों में पिछले दिनों काफ़ी दबाव डालने की कोशिश की गई और एक फरमाइश की गई, एक ख्वाहिश का इजहार किया गया कि बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हर सूरत में वो फ़लाँ सहाफ़ी जो कत्ल हुआ था, उस सहाफ़ी के कत्ल के इल्ज़ाम में जो साहब पकड़े हुए हैं उनको बस फांसी के फंदे पे लटका दें। ये एक नन्ही मुन्नी ख्वाहिश थी, और इस नन्ही मुन्नी ख्वाहिश के पूरी करने के लिए इंतहाई तगड़े आदमी ने, तगड़े वज़ीर ने वो राब्ता किया था। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है, पाकिस्तान का प्रोसिक्यूशन सिस्टम है, और जब सबूत ना मिल सके और जब सबूत नहीं मिले तो उनकी सज़ा ख़त्म हो गई और उनको सज़ा नहीं दी जा सकी। लेकिन अब ज़रा मयार देखिए। ये मैं यही कहता हूँ कि आप आलमी इस्टेब्लिशमेंट कहलाते हैं, आप दुनिया की ताकत कहलाते हैं, और आपने रूल करना है दुनिया में, तो इंसाफ के बग़ैर जो है रूल और हुक्मरानी हो नहीं सकती। इंसाफ का दामन अगर आप छोड़ेंगे तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपके हाथ से निकलती जाएंगी। तो मैं पाकिस्तान की आला अदालतों को ज़रूर, पाकिस्तान के आला अदलिया के जजों को ज़रूर सैल्यूट करूँगा कि तमाम तर दबाव के बावजूद उन्होंने उनके कदम नहीं डगमगाए और उन्होंने फ़ैसला वही दिया जो कि रिकॉर्ड पे दुरुस्त था, जो कि रिकॉर्ड उनके सामने पेश किया गया उसके मुताबिक फ़ैसला दिया। लेकिन चूँकि ये चीज़ पसंद नहीं आई, लिहाजा अमरीकी महकमा ख़ारजा ने पाकिस्तान के सारे अदालती निज़ाम को जी फ़ारिग करार दे दिया। उन्होंने कहा कोई हाल ही नहीं है पाकिस्तान की अदालतों का, और पाकिस्तान की अदालतों में मुजरिम बच जाते हैं और सज़ा से बच जाते हैं, प्रोसिक्यूशन सही नहीं है, जुडिशल सिस्टम सही नहीं है, ये सारी चीज़ें बातें कर दी गई। लेकिन पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने इस सारी की सारी रिपोर्ट को यकसर मुस्तरद कर दिया और इसको गुमराह कुन करार दिया, और वाज़ेह तौर पे कहा कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम बेहतरीन है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ये इस तरह की इंटरफेरेंस की जो हिम्मत है कैसे होती है? वो ऐसे होती है कि एक इफ्तिखार चौधरी साहब गुज़रे हैं, हमारे चीफ़ जस्टिस। उन्होंने बहुत ज़्यादा वो अमेरिका के ज़ेर असर थे, और रिचर्ड हॉलब्रूक जो हैं वो ख़ास तौर पे उनसे मुलाकात के लिए आए थे और वो फरमाइशें उनकी पूरी करते रहते थे। और इसी तरीके से 1-2 और जज साहिबान ने भी इस तरह की ख्वाहिशात पूरी करी, जिसकी वजह से फिर जब मेरिट पे फ़ैसले होते हैं तो फिर इनको पसंद नहीं आते। तो इसलिए आला अदलिया के जजों को भी चाहिए कि जब वो ऐसे अहम मनसब पे पहुँचें तो ऐसे लोगों से दूरी रहा करें, क्योंकि इन्होंने आपको कोई तारीफ़ कभी भी नहीं करनी। आगे चलते हैं जी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का पहला विज़िट लेते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा प्रिंस फरहान आए पाकिस्तान के दौरे पे, सुबह आए और शाम को चले गए। पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, सदर ममलिकत से हुई, वज़ीर ख़ारजा से हुई, और इस मुख्तसर से दौरे में पाकिस्तान ने किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं मांगी और कोई कर्ज़ा नहीं मांगा, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से ये पैगाम दिया गया था वज़ीर आज़म की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताल्लुक़ात चाहता है बावक़ार तरीके से, इदारा जाती सतह पे,
اور ریاست کے ریاست سے تعلقات ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ خاندان آیا، تعلقات بہت اچھے، دوسرے خاندان کی حکومت آئی، تعلقات خراب۔ تو اس لیے پاک سعودی مشترکہ جو ہیں فورمز بنا دیے گئے ہیں، ورکنگ گروپس بنائے ہیں، تو اس ورکنگ گروپ کے یہ ذمہ لگایا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ آیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جو سب سے امپورٹنٹ سوال اٹھایا وہ یہ تھا کہ پاکستانیوں سے ویزوں پر جو پابندی ہے وہ ختم کی جائے، اور کیونکہ بہت سارے پاکستانی جو کہ سعودی عرب میں اپنا کام کر رہے ہیں اور نئی ویزا پالیسی کی وجہ سے پاکستان میں سعودی عرب واپس نہیں جا سکتے، تو یہ مسئلہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو ایڈریس کیا جائے۔ اور سپریم کوآرڈینیشن کونسل کی تعریف کی وزیر اعظم عمران خان نے، لیکن جو بات کی گئی وہ یہ تھی کہ فوکس جو ہے پاکستان کا اور سعودی عرب کا دونوں کا وہ ہونا چاہیے باہمی تجارت پہ، سرمایہ کاری پہ، توانائی کے شعبے میں تعاون بڑھانے سے، اور اس لیے پاکستان ادارہ جاتی سطح پہ اور ریاستی سطح پہ، یعنی کہ ریاست سے ریاست کے تعلقات یہ ہونے چاہیے، اور اسی سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان سے جو ملاقات ہوئی اس میں سعودی عرب کے ساتھ خاص طور پہ افغانستان کا معاملہ بھی زیر بحث آیا، اور کشمیر کا معاملہ اٹھایا گیا کہ کشمیر میں بھی کھل کر سعودی عرب کو آنا چاہیے، جس کے جواب میں سعودی وزیر خارجہ نے یہ واضح کیا کہ یمن کا معاملہ ہو، فلسطین کا ہو، کشمیر کا معاملہ ہو، تو سعودی عرب اور پاکستان کی سوچ ایک ہے۔ البتہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ باہمی طور پہ بات چیت کے ذریعے یہ حل ہو، اور باقی رہا معاملہ ویزوں کا تو ظاہر ہے سعودی وزیر خارجہ آئے اور وہ جا کے واپس جائیں گے، اور جا کے کراؤن پرنس اور کنگ اب سلمان بن عبدالعزیز سے یہ ساری باتیں کریں گے۔ لیکن پاکستان کا بہترین پہلی پریورٹی وزیر اعظم عمران خان کی وہ رہی ہے ان کی پاکستانی اوورسیز پاکستانی جو سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں، اور ان کے لیے حالات اور ماحول کا سازگار ہونا۔ تو اس کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی گفتگو کی، اور اس میں وہ تو سن لی ہوگی، لیکن اب اگلا وزٹ ہے شاہ محمود قریشی کا، وہ ہے بحرین کا 2 روزہ دورے پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جا رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی علاقائی مڈل ایسٹ کے معاملات جو ہیں وہی زیر بحث آئیں گے، اور اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے۔ البتہ ایک اور خبر آئی ہے، اور وہ ہے دوشنبہ میں SCO وزرائے دفاع، ملکوں کے وزرائے دفاع کے اجلاس تھا، اور اس میں چائنا، پاکستان، ازبکستان اور انڈیا، یہ تمام ممالک کے وزرائے دفاع وہاں پہ موجود تھے، اور اس میں بھی وزیر دفاع پرویز خٹک سے پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے، تو انڈین وزیر دفاع سے ملاقات نہیں کی، شیک ہینڈ نہیں کیا، اور مکمل طور پہ ان کو اگنور کیا، اور وزیر دفاع پرویز خٹک نے واضح طور پہ بتا بھی دیا تھا کہ ایز پر پالیسی گورنمنٹ کی انڈین کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ کسی قسم کا نہ تو انٹریکشن ہوگا، نہ ہی شیک ہینڈ کیا جائے گا۔ ان کو یہ پیغام دے دیا گیا، اور پاکستان کی طرف سے انڈیا کے لیے ایک واضح پیغام یہی ہے کہ جب تک 5 اگست کا اقدام واپس نہیں کیا جاتا، مقبوضہ کشمیر کا خصوصی درجہ بحال نہیں کیا جاتا، اس وقت تک پاسبل نہیں ہے کہ انڈیا کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت کی جائے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا وزٹ 2 دن کا وزٹ تھا، کل پہنچے تھے امریکی وزیر خارجہ بلنکن دلی میں، ان کی ملاقاتیں ہو گئیں، اجیت ڈوول سے ہو گئیں، انڈین وزیر خارجہ اور را چیف اور دیگر حکام کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اور اس ملاقات میں افغان تنازع، پاکستان کے ساتھ معاملات، چائنا کے ساتھ معاملات انڈیا کے، یہ سارے زیر بحث آئے ہیں، اور اس میں ایک نئی
काउंटर स्ट्रेटजी तरतीब दी गई है और फरमाइशी लिस्ट पेश की गई इंडिया की तरफ से और डिमांड लिस्ट के हमने ज़ाहिर है अब तो हम ही रह गए आपके इस इलाके में फ्रंटमैन अमेरिका के, तो लिहाजा अगर हमसे काम लेना है तो फिर हमें, आपको पता है कि हमें रशिया के साथ भी, चाइना के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी, सब के साथ हमने पंगा ले लिया है। तो इसलिए उन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट पेश की है इंडियन हुकाम ने, इंडियन वज़ीर ख़ारजा ने, अजीत डोवल ने, और एक वर्किंग पेपर भी बना के दिया है जो हमारे पास इत्तलात हैं। वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल जो हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे एक स्ट्रेटजी कह लें, पॉलिसी पेपर कह लें, स्ट्रेटजी पेपर कह लें, रॉ ने और अजीत डोवल ने मिलकर बनाया कि अफ़गानिस्तान के मामले को आगे कैसे लेके चलना है। तो हमारी प्रपोज़ल्स ये हैं, उनमें जो प्रपोज़ल्स दी गई हैं, तजावीज़ दी गई हैं, उसमें पाकिस्तान का नाम फैटफ की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जाए, पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम किया जाए और पाकिस्तान की फ़ौज को प्रेशर में लाने के लिए, पाकिस्तान को प्रेशर में लाने के लिए आलमी सतह पे ऐसा नैरेटिव और ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया जाए कि अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, इसका सारे का सारा जो ज़िम्मेदार हैं वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। तो इस तरह की सारी चीज़ें उनको दे दी गई हैं, थमा दी गई हैं और उसके बदले में इंडिया ने कहा है कि हम तैयार हैं अमेरिका के फ्रंटमैन बनने के लिए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि चाइना से हमने मुकाबला करना है और पाकिस्तान से भी करना है। अब जो दोनों इकट्ठे हो चुके हैं, लिहाजा हमें जदीद तरीन अमरीकी असलहा चाहिए, इसराइली असलहा चाहिए, ताकि उसके बाद हम अपने पाँव पे खड़े हो सकें और मामलात को आगे बढ़ा सकें। तो ये एक ख्वाहिशात का अंबार है, ये किया गया है, लेकिन अमेरिका के बारे में पाकिस्तान का तजर्बा बहुत वसी व अरीज़ है। कहना चाहिए कि PhD हमने PhD नहीं बल्कि डबल PhD की हुई है, तो ये गलत नहीं होगा। तो अगर हमें कुछ नहीं मिला तो मिलना दिल्ली को भी कुछ नहीं है, क्योंकि अमेरिका बहुत नाप तोल के काम करता है। वो सिर्फ़ सांसें लेने के लिए ऑक्सीजन देता है, अय्याशी करने के लिए नहीं देता। तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि दिल्ली उसके हाथ से निकल जाए, जिसने माजी में हमेशा चीन और रूस का फ्रंटमैन बन के इस खित्ते में काम किया है। तो लिहाजा सारी हिस्ट्री मौजूद है। अब एक और छोटी सी खबर ले लें। अमेरिका को चीन ने अलबत्ता ख़बरदार किया है कि अब वो अगर कोई आलमी सतह पे कोई किरदार अदा करना चाहते हैं तो वो ज़िम्मेदारी का किरदार अदा करे, अमेरिका मैच्योरिटी का सबूत दे, बिला वजह जो गैर ज़रूरी किस्म के इल्ज़ामात, बयानबाजी और गालम गलोच का सिलसिला जो है इल्ज़ाम तराशी का, ये ख़त्म होना चाहिए। तो ये हैं जनाब अब तक की इत्तलात, अब तक की ख़बरें, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।